माँ सरस्वती का नाम लेकर दिन की शुरुआत 5:45 बजे उठे, नहाए धोए, रेडी शेडी हुए। उसके बाद में परमात्मा जी को थैंक यू किया, हनुमान चालीसा पढ़ा और सूर्य देवता को जल चढ़ाया। फिर हमने बैठकर पानी पिया और पूरे डे का शेड्यूल बनाया कि आज क्या कुछ करना है क्या नहीं। एंड आपको लग रहा, आप फिर कहोगे कि तमन्ना अपना प्लीज़ ये बोर्ड दिखा दो जिस पर तुम अपना शेड्यूल लिखती हो। आई कांट एक्चुअली, क्योंकि आपने देख लिया तो, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं भी पूरे डे में नहीं कर पाती हूँ। इट्स टाइप ऑफ हैक्टिक, ओके। उसमें ट्राई करती हूँ कि जितना हो सकता है मैं करूँ। सो आपको भी फालतू टेंशन हो, कोई मतलब नहीं है। फिर घर से आए, बिस्किट हाथों से बनी चाय के साथ हम बैठ गए पढ़ने। शुरुआत की एडिटोरियल के साथ। हमने एडिटोरियल पढ़े पहले चारों के चारों जो मैंने टेलीग्राम में भेजे थे। उसके बाद में मैंने मैम की क्लास की यूट्यूब से फ्री वाली, जिसमें मैंने सिर्फ जो वकैब होती हैं और फ्रेजेस होती हैं वही पढ़ती हूँ, आगे नहीं करती हूँ, क्योंकि वो 40 दिन मैंने कंटिन्यूसली मैम से पढ़ा ना, तो उसका आइडिया लग गया मुझे कि एग्जैक्टली हमें रीडिंग कैसे करनी है। उसके बाद में मैंने एक मेंस का मॉक लगाया डायरेक्ट। फिर मैंने करंट अफेयर्स की, जो मैंने 7 और 8 तारीख की, 7 और 8 मार्च की कंप्लीट की थी, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। आप मार्च मंथ को कंप्लीट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ओके। उसके बाद में हमने मेंस की एक मैथ्स की क्लास लगाई, जिसमें कुछ क्वेश्चन जैसे मेरे ना अभी भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस है ना, उनमें अभी भी मेरी वो वाली पकड़ और वो वाली समझ नहीं बन पा रही है। तो मुझे लगता है उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है ना, उतनी ज़्यादा मैं करूँ। और फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस, जैसे कुछ मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चंस थे जो मैंने गाइड ली की, वही मैंने बताया था चैप्टर वाइज जो पीडीएफ्स है उन्हीं में से किया उसको, उसका मतलब पूरा सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी होता है ना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं, लाइक पार्क के सराउंडिंग में उसके बीच में सर्कल वाला आ गया तो उसको कैसे करना है। मैं थोड़ा सा डायमीटर रेडियस इसमें बार बार कंफ्यूज हो जा रही हूँ, पर ठीक है, आ जाएगा। हफ्ते 10 दिन और डेली 5-7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मुझे लगता है ये मेंस्ट्रुएशन भी होने लग जाएगा, एटलीस्ट प्री लेवल पे तो होने लग ही जाएगा। और आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ जब आप टारगेट कर रहे हो हरियाणा और जनरल कैटेगरी में आने के बाद, तो आपको पता है आरआरबी क्लर्क में तो 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट रखना पड़ता है, ओके। तभी जाके कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि आपका सिलेक्शन हो। सो मैं एक भी क्वेश्चन बस छोड़ना नहीं चाहती हूँ, तो प्री लेवल का तो एटलीस्ट मेंसुरेशन कर ही लूँ मैं, ओके। एंड फिर उसके बाद में ये पूरा डे का रहा। फिर लास्ट में एक रीजनिंग का मैंने मॉक जो होता है वो रीजनिंग का मॉक लगाया मैंने, गाइडली के प्लेटफॉर्म से आज लगाया था। लगाया नहीं एग्जैक्टली, मैंने उस रीजनिंग के मॉक को डायरेक्ट सबमिट कर दिया। उसमें से जो मेन्स लेवल की पजल्स थी उन पजल्स को किया, उसमें इनपुट आउटपुट था वो वाला किया, क्योंकि मेन्स लेवल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे ज़्यादा, ओके। तो वो वाले किए। उसमें कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस थे क्रिटिकल रीजनिंग के, तो अब क्रिटिकल रीजनिंग मैं कहीं और से नहीं कर रही हूँ, जो फोकस कर रही हूँ ना, वो जो मॉक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना एनालिटिकल और क्रिटिकल रीजनिंग के, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ। इसके अलावा किसी चैनल या किसी भी बुक में से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जितनी थोड़ी सी बेसिक्स समझ में आनी थी ना उतनी आने लग गई है। आप भी कीजिएगा शेयर। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, टाटा, टेक केयर।